हाय व्यूवर्स, हम देख रहे सो स्टार विद नादर फहमी लाइव ऑन हरियाणवी टीवी। जी अस्सलाम वालेकुम हरियाणवी भाइयों के ज्ञान से ठीक सो। आपका मेज़बान नादर फहमी नए प्रोग्राम और नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं अपना मलाऊंगा हरियाणवी के मेहमान शायर गेले जिनका तल्लक वारिस शाह की धरती पाक पतन से है, और वो बहुत अच्छे हरियाणवी के शायर होने के साथ साथ उर्दू पंजाबी के भी बहुत अच्छे शायर हैं। उनकी एक किताब पंजाबी की मंजर आम पे है जुगाड़। मेरी मुराद जैद वारसी साहब से है। अस्सलाम वालेकुम जैद वारसी जी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया अपने प्रोग्राम में। बहुत अहम सवाल है, जी जी शायरी का बाकायदा आगाज कब करें आप? देखिए जी, आम फहम तो यही है कि लोग समझते हैं कि जब कभी किसी इंसान को कोई इश्क में कोई ठोकर वोकर लग जाती है तो तब शायर बनता है, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। शायर ज़रूरी नहीं है कि कुछ शायर हैं उन्होंने इश्क पे शायरी करी ही नहीं। अभी जालिब ने ले लो, अब आप शायर, मैं कहता हूँ कि पैदाइशी शायर होता है, ठीक है। और मैं तो समझता हूँ कि मेरे ये मिट्टी जो है हमारे गांव मलकास की, इसमें वारिस शाह साहब ने पंजाबी में शायरी लिखी, तो मेरी तो निस्बत उस मिट्टी से है। तो मैं तो यही समझता हूँ, इसीलिए मेरे ऊपर अल्लाह का करम है कि मैं उर्दू, पंजाबी और हरियाणवी में मतलब लिख रहा हूँ। ये बाकायदा आगाज शायरी का अपना कद करे आपका पहला शेर जो आपने लिखा हो? और ये कुछ अर्सा पहले मैं कराची में था, तो वहाँ मैंने एक वैसे ही पंजाबी में पहली दफ़ा लिखना शुरू किया। फिर दोस्तों ने कहा कि भाई आप लिख सकते हो, फिर मैंने बाकायदा लिखना शुरू करा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अभी कुछ अर्सा पहले मेरी मुलाकात हुई 2017 में हरियाणवी के मशहूर शायर उस्ताद नौशाद कासिर साहब से। मैं बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने माँ बोली पे मुझे ये एहसास दिलाया कि देखें जी, उर्दू पंजाबी के बेशुमार शायर हैं, हरियाणवी में हमारे पास एक बहुत बड़ा खला है। इस खला ने पूरा करो, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप इसको। मैं बहुत मतलब मशहूर हूँ। और दूसरी बात ये है कि अच्छी मोटिवेशन मिली। उनका एक शेर मैं यहाँ पे गोशगुजार करता जाऊँ कि अपनी राजपूत कौम के लिए उन्होंने लिखा कि तड़के तड़के एक मड़ी सी चिड़िया ने अपनी कौम जगा ली यार तुम। वाह 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 वाह, तड़के तड़के एक मरी सी चिड़िया, बहुत खूब। यही सोच के हम मतलब अब मैंने हरियाणवी लिखनी शुरू कर। आपका हरियाणवी जो अदब है उसके आपके सरोताज आपके उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद हैं जी, उस्ताद नौशाद कासिर साहब, मुल्तान से, राणा नौशाद कासिर साहब। राव जैद वारसी, वारसी नाम के लिए तुम लगा हुए हैं जी? मैं भाई पहले इसका बता चुका हूँ कि मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, जहाँ बैठ कर पंजाबी के शेक्सपियर वारिस शाह साहब ने अपनी मशहूर किताब हीर वारिस शाह लिखी। और कुछ ही अरसे में जब मैं शेर कहना शुरू हो गया तो मेरे लिए भी ये मसला था कि भाई अभी तखल्लुस क्या रखें। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई आप वारसी रखो, आपकी निस्बत है। तो ये अक्सर मेरे राव भाई सवाल करते हैं कि आप वारसी हैं तो फिर राव कैसे। तो ये मेरा एक अदबी ताल्लुक है जिसकी वजह से मैंने ये तखल्लुस रखा है। रावजाद वारसी, माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है हरियाणवी का, उर्दू का, पंजाबी का। कभी इश्क मोहब्बत या कोई दिल टूटा हो या कभी प्यार होया हो आपने कॉलेज लाइफ में, कोई इस तरह का चक्कर? अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए और ये रिकॉर्डेड लाइन है, हम अब कह नहीं, हम तस्लीम नहीं कर सकते। नहीं ना, जो सच है ना वो अपने ऑडियंस ने बताएं, अपने भाइयों ने बताएं। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं इसका जवाब हाँ में दे देता हूँ, लेकिन मैं तफसील नहीं दे सकता। चलें जी, ये उनके फैना वास्ता बहुत बड़ी बात है कि राव जैद वारसी साहब भी इश्क के शिकंजे में जड़े हुए हैं, उनका भी दिल टूटा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने प्रोग्राम अंदर रिकॉर्ड कह दी है, उनके फैना वास्ता ये बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि मैंने एक अपनी ज़बान में शेर कहा था, वो अभी पीछे वो मुशायरा हुआ था जंबर में अपना, जिसके मुंतज़मीन थी नूरा। वहाँ पे मुझे राणा इफ्तिखार भाई लेके गए, वकील अंजम भाई, राणा वकील अंजम भाई ने वहाँ पे मेरा
और इस्तकबाल वो पुरजोश इस्तकबाल करा वहाँ पे। फानी ठाकर भाई थे, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। वहाँ मैंने एक शेर पढ़ा था जो कि बिल्कुल हकीकत पर मबनी था। वह शेर था कि एक्स मंगेतर देखी किसे की शादी में, वाह वाह वाह, तो अपने भीतर लग गया मन्ना रोड़ा सा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बालक उसके बोले मामा पी से दे। आहा, यह तो कतिया लटकट गया भाई, उरा का तो बंदा ही नाकाम है। बालक उसके बोले मामा पीछे दे, मामा पी से दे, खड़ा खड़ा मैं रह गया रह दक दो। वाह वाह वाह, क्या बात ये है। शेर मैं ये तस्लीम करूँ हूँ भाई, ये शेर मैंने बनाया नहीं है, ये मेरे ऊपर बीती है। क्योंकि अपनी राजपूत फैमिलियाँ में बालक बहुत बुरे हालात गुजरे हैं जी, वो बता रहे हैं कि सच्ची बात है। हाँ, वो अपने राजपूत फैमिलियों में बालक भी छोटे छोटे हुए, वैसे किसी के नाम के साथ किसी का नाम मंसूब कर दिया जा रहा है कि ये इसकी मुझेतर है, ये उसका मुझेतर है। तो इसी सिलसिले में वो बस ऐसा ही कोई चांस होया, बाद में फिर नहीं होता उस तरह, तो फिर वो बच्चे मामा कह देना कोई बात। राउज़ैद वारसी साहब उर्दू और पंजाबी की निस्बत पाकिस्तान में हरियाणवी प्रोग्राम मेरे ख्याल में इतने हाई लेवल पर अभी तक नहीं हुए, तो कभी दिल उदास होया हो, कभी दिल थका हो इस बात का पता क्या है कि हरियाणवी में काम करना मुश्किल हो रहा है मेरे बात का। देखें, हम पहले ना अंधाधुंध दौड़ते रहे, हम पंजाबी लिखते रहे, उर्दू लिखते रहे, लेकिन जिद अपनी ज़बान का अपनी कौम का पीछे मुड़ कर देखा, एक बड़ा खिलाफ आया। लेकिन खुशी ये हुई कि जिस तरह फानी ठाकर भाई हैं, वो अदब के सारे पहलुओं पर काम कर रहे हैं बरादरी की तरफ से। इसके अलावा जंबर से हमारे राना वकील अंजुम भाई बहुत अच्छे शायर हैं, और ये नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तान में सुने जाना, क्योंकि ज़ुबान का ताल्लुक तो बॉर्डर पार से भी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो काम हो रहा है, इस बात पे खुशी हुआ है कि जी काम हो रहा है, तो दिल ना हौसला सा हो जाए कि भाई हम भी लाग रहे हैं गेले, हम भी मोटा दे रहे हैं इंशाल्लाह। और अगर हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर फ़ख्र महसूस करेंगे कि ये हमारे पुरखों की बोली है, और इसमें कोई ऐसी नदामत वाली बात नहीं, इंशाल्लाह इस पर काम हो रहा है। तो राउज़ैद वारसी साहब, आपसे गुजारिश करूँ, मैं आपके फ़ैन और मैं आपका कलाम सुनने वास्ते बेचैन है, हम ना अपने कलाम से नवाजें आप। मैं भाइयों क्योंकि समाजियात पे लिखूँ कि मेरा शुरू से टॉपिक यही रहा है कि मैं ना मतलब अपने माशरती जितने पहलू हैं, इसलिए मैं यही बात करूँ कि अपनी बरादरी में, अपने मोहल्ले में, अपने कुंबे में देखो कि किस चीज़ पे कोई मतलब आप बहुत सारे लोग हैं जो आपकी इमदाद के मुंतज़र हैं, उस पर मेरा कलाम है कि, और मैं समझूँ कलाम नहीं है पैगाम है भाइयों वास्ते कि बगड़ में सारे पका के कट्ठा बिछा के खांदे तो बात रे दूर होया ना लवा बुलांदे और गले से लांदे तो बात की थी। और जो किल्टे बांडा तो पूत कल्ले और दुख बंडाना तो दी दे। वाह वाह भाई, यो किल्टे बांडा तो पूत कल्ले और दुख बंडाना तो दी दे। वाह वाह वाह, तेरा पूत सोने सपूत बन गए ये दुख बनांदे तो बात थी। वाह वाह, ये कलाम तो काफ़ी तवील है, लेकिन एक शेर मैं और आपको गोशगुजार कर दूँ, फिर उसके बाद कि अपना कट्ठा व सोने की बाट में थी कि सिर में चांदी की लाट आई। वाह, ये शेर कम है, पैगाम ज़्यादा है, क्योंकि हमारे माशरे का ये बड़ा एक अलमिया है इस वक्त कि हमारे घरों में बच्चियों की उम्र ज़्यादा हो जाए है, और हमारे गेल वाले हाजी साहब 7वां हज करने जा रहे हैं, और उन्हें ये नहीं दे रहा कि गेल घर में 3 बच्चियाँ। सच्ची बात है जी, सच्ची बात। तो उनके लिए ये पैगाम है कि कट्ठा व सोने की बाट में थी कि सिर में चांदी की लाट आली, गरीब भाई की दी ध्यानी ने रड़ कर ठांदे तो बात की थी। वाह वाह।